Let's go across to Chandigarh now. Indian Air Force is bidding farewell to the longest serving aircraft MiG-21. भारतीय वायुसेना ध्वज के साथ एवं इनके पास है 850 से भी अधिक बार पैरा जंप का अनुभव। जोरदार तालियां और स्वागत करें इन पैरा ट्रूपर्स का। देवियों सज्जनों, जूनियर वारंट ऑफिसर सुनील कुमार जो आपके सामने नीले कलर की छतरी में अभी आए हैं। जोरदार तालियां। 500 बार से अधिक इन्होंने इसी कारनामे को करके दिखाया। और अब भारतीय ध्वज के तीनों रंगों को दिखाते हुए वारंट ऑफिसर रजनीकांत आपके सामने हवा को चीरते हुए सटीकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपके तालियों की गड़गड़ाहट उत्साह बढ़ा रही है पूरे चंडीगढ़ का। Once again with the tricolor canopy is Master Warrant Officer C.K. Krishna with more than 1200 jumps to his credit. A living legend in the skies. मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, और कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। जी हां, सार्जेंट विश्वजीत पाल 400 से अधिक जंप्स के साथ आपके सामने। देवियों सज्जनों, अब आपके सामने आ रहे हैं मास्टर वारंट ऑफिसर कृष्णा, जिनके पास 1200 से भी अधिक बार इस कारनामे को करने का योग्यता प्राप्त है और किस प्रकार के आपके सामने इस सटीकता के साथ जो आ रहे हैं वो गर्व करने लायक हैं। अपने MiG-21 को सलामी देने के लिए आ रहे हैं। And now, ladies and gentlemen, the moment of pride. Junior Warrant Officer Sumit Kumar, with more than 700 jumps to his credit, descends carrying the Akash Ganga flag beneath the glorious tricolor canopy. Akash Ganga, from skies above to the hearts of Chandigarh below. देवियों सज्जनों, आपने अब उस ध्वनि को सुना जिसे सुनकर हम सब भारतीय वायुसेना में बड़े हुए हैं। देवियों सज्जनों, और आपके सामने हमारे सभी पैरा ट्रूपर्स, जिनका उद्देश्य वाक्य था छत्री माता की जय। Ladies and gentlemen, the moment has arrived. 3 aircraft Badal formation and 4 aircraft Panther formation of MiG-21 are about to thunder into the skies for one last time, yet for all time to remember. Take off. Clear for the Panther, line up after. Panther, after departing Badal formation, line up after surface wind 1 o'clock, 20 kilometers. Panther 1.
आनंद लीजिए हमारे शेर की कदमों की आहट का. Runway News 29, wind variable. Visibility 6 kilometers. From the very runway ahead, 7 proud bison surge forward, a symbol of a legacy that refuses to fade. This was Badal 3, flown by the Chief of Air Staff himself. Behind him were Badal 1 and Badal 2 in pair takeoff by Group Captain Mohit Gupta and Air Commodore Amit Kumar Budhwar. इंजन की गर्जना, हवा को चीरती रफ्तार और साहस के साथ सारे MiG-21 आज पेयर टेक ऑफ करेंगे. पेयर टेक ऑफ एक तकनीक है जिसके जरिए कम समय में एवं रनवे का पूरा उपयोग करके एक साथ 2 विमान हवा में प्रक्षिप्त किए कर सकते हैं, जिससे हमारी युद्ध क्षमता को बढ़ोतरी मिलती है. युग बदलते हैं, तकनीक बदलती है, प्रौद्योगिकी बदलती है, पर साहस, समर्पण और देश के प्रति आस्था हमेशा अटूट रहती है. Here comes another pack of hunters, Panther 1 and 2 by Group Captain Nanda Rajendra and Wing Commander Sunil Yadav. Following them will be Panther 3 and 4 by Squadron Leader Priya Sharma and Wing Commander Giridhar. Panther runway 29, cleared for takeoff. Clear for takeoff, Panther 1. Ladies and gentlemen, Panther formation right in front of you. Panther repeat. As the MiG-21 climbs and holds guard in the skies, the Air Warrior drill team will now take the center stage with their display of skill and immaculate discipline.
और जब तक हमारे मिग 21 विमान हवा में गश्त लगा रहे हैं, अपनी राइफल से हमारे वायु योद्धा भी तैयार हैं जमीन पर अपना शौर्य दिखाने के लिए। देवियों सज्जनों, गति और साहस का एक साथ ऐसा मिलन राइफल के साथ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एयर वॉरियर ड्रिल टीम का गठन वर्ष 2004 में हुआ था। आज इस टीम के कुल 18 सदस्य आपके सामने हैरत अंगेज कारनामे करने जा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में आपके सामने होंगे एयर वॉरियर ड्रिल टीम के वे सभी 18 सदस्य जिनका उद्देश्य वाक्य है ड्रिल टू थ्रिल।
जी हाँ देवियों सज्जनों, जय हिंद की ये आवाज जो आपको अभी सुनाई पड़ी, इसी जोश के साथ आज ये वायु योद्धा आपको इस खतरनाक करतब को दिखा सके। इन्होंने आज अपना प्रण पूरा किया, जैसे आपने अपना प्रण पूरा किया वायुसेना के लिए, देश के लिए। और ठीक ही कहा गया है कि प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, और करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। देवियों सज्जनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी इस रोचक प्रस्तुति को न केवल आत्मसात कर रहे होंगे बल्कि हमेशा के लिए इस इतिहास को अपने दिलों में बिठा चुके होंगे। देवियों सज्जनों, जब से मिग 21 भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना, इसने हवा में अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और एक के बाद एक युद्ध जीतने में योगदान देता रहा। वर्ष 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या वर्ष 1971 का बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन या फिर वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध, इसने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। इस फाइटर जेट ने हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के साथ साथ दुश्मन के एयरबेस पर हमला करने और थल सेना की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉग फाइटिंग में भी इसकी क्षमता का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। उन्नीस 1960 के दशक में देश में शामिल होते ही इस सुपरसोनिक जहाज ने भारतीय आकाश को नई गति और अभेद्य सुरक्षा प्रदान की। तब से लेकर अब तक इसकी हर उड़ान में भारत का अभिमान झलकता रहा है और अब इसकी विदाई भी हमारी विजय का ही प्रतीक है। Ladies and gentlemen, please shift your gaze towards left as 3 MiG-21 approaches Dez in classic Vic formation. चीते की रफ्तार से आगे बढ़ती इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन मोहित गुप्ता और बाईं एवं दाईं तरफ है एयर कमोडोर अमित कुमार बुधवार एंड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हिमसेल्फ। Ladies and gentlemen, this was the Chief of the Air Staff himself at the controls of Badal 3, peeling off smartly and cutting through the morning light. देवियों सज्जनों, अभी आपने देखा कि बादल 3 ने पील ऑफ किया है। जी हां, इसका संचालन स्वयं भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कर रहे हैं और विमान का टेल नंबर है 2777। और आइए तब तक आप सभी को युद्ध के मैदान की एक झलक की तरफ ले चलते हैं। बेस एयर डिफेंस कंट्रोल एक ऐसा मिशन है जहां हमारे लड़ाकू पायलट अपने बेस की सुरक्षा करने के लिए बेस ग्राउंड कंट्रोलर की सूचना के अनुसार दुश्मन के जहाजों का पता लगाकर उसे नष्ट कर देते हैं और या फिर अपनी सीमा से बाहर खदेड़ देते हैं।
आज चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के आसमान पर 2 MiG-21 गश्त लगा रहे हैं, जो आप देख भी पा रहे हैं। और ग्राउंड कंट्रोलर की सूचना मिलते ही ये शत्रु के विमान को ट्रैक करते हुए 4 जगुआर विमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां उपस्थित हमारे सभी पूर्व पायलट इस दृश्य से अपने दिनों को याद कर उठेंगे। देवियों सज्जनों, लेकिन उससे पहले बादल 3 अब थोड़ी ही देर में आपके सामने लैंडिंग के लिए आ रहा है, जिसका संचालन भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कर रहे हैं। और बादल 3 ने ATC से संपर्क किया, क्लियर टू लैंड की सूचना मिल गई है। और ये लीजिए, आपके सामने है भारतीय वायुसेना अध्यक्ष बादल 3 में, जिसका टेल नंबर था 2777। और चलिए युद्ध के दृश्य की तरफ एक बार फिर ले चलते हैं। इस समय हमारे 2 MiG-21 विमान गोता लगा रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, और यहां पर सभी पूर्व पायलट इस दृश्य को देखकर अपने दिनों को याद कर उठेंगे। और करें भी क्यों ना, क्योंकि हमने आपसे ही तो सब कुछ सीखा है। थोड़ी ही देर में 4 जगुआर विमान आएंगे, जिनका मुकाबला करेंगे ये 2 MiG-21 विमान। Ladies and gentlemen, before you lies the runway that has carried generations of warriors into the sky. Today, it carries with it something more: memories, service, and a legacy of 6 decades strong. Let us take you back in time, a time when every heartbeat of the Indian Air Force was tuned to one mission: to protect the skies of the nation. Overhead, a pair of MiG-21s is on combat air patrol, holding at altitude, weaving their racetrack pattern. Eyes scanning, radars alive. Every sweep of the scope is a question. Is the airspace clear? Is the threat near? This is the silent watch, the shield that never rests. Cockpits are tense but calm. Pilots are briefed, every muscle ready. This is Combat Air Patrol, a long hours of patience. And then the Jaguars will come in from your left, time on target will approach, the watch is over and the intercept will begin. MiGs will roll in, closing in fast.
Jaguars closing deep on target. This is the ballad of combat. Ladies and gentlemen, on to your left, 4 Jaguars arriving right now. For 60 years, this scene played out over our skies. Veterans watching today, you know the sight in your very bones. The intercept, the chase, the certainty that our skies were safe. और अब अंतिम फॉर्मेशन भारतीय वायुसेना के इतिहास और उज्जवल भविष्य को दर्शाती हुई 3 एयरक्राफ्ट MiG-21, जिसके दोनों ओर हैं स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस लड़ाकू विमान। 6 दशकों से अधिक देश की सेवा और सुरक्षा करने के बाद अब समय है इस दिग्गज विमान को अपने कर्तव्यों को नए उत्तराधिकारी को सौंपने का। और यही संदेश आज आप सभी के सामने इस फ्लाई पास्ट से दर्शाया जाएगा। परंपराय यशो ददामि, I hand over the glory to the next lineage. आकाश में अपनी गर्जना करते हुए मंच के ऊपर से अंतिम बार देवियों एवं सज्जनों MiG-21 गुजरता हुआ। म्यूजिक 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 देखो 1 turning off, 2 peeling off, slow cut. तुम वेग हो, तुम तेज हो, तुम शौर्य, तुम विश्वास हो, तुम साहस, तुम ही मान। पूर्ण हुआ ये अध्याय, तुमको हमारा प्रणाम। आपके बाईं ओर से सफल उड़ान पूरी करके अब सारे MiG-21 लैंडिंग के लिए एक के बाद एक आते हुए दिखाई देंगे। For the last good lad, Model 1. From your left, ladies and gentlemen, approaching gently, Badal 1 with tail number CU2816 for its last operational landing on the runway. Touching down. Badal 2, clear to land. Gate 1, Badal 2.
Keep your eyes high. From your left, Badal 2 approaching. Just the touchdown in a short while. And there it is. Ladies and gentlemen, tail number CU 2803. Its last operational landing. And now, ladies and gentlemen, on to your left, Panther 2 coming in for landing, bearing tail number 2817. Look as it touches down in a short while. And there it is, right in front of you, Panther 2. Nano request, give a call 6 kilometers. Roger, clear to give call. Panther 1, final 2 gates, full flat. Panther 1, the legendary aircraft for the last time, clear to land. Panther 1. And there it is, ladies and gentlemen. You heard the call of our pilot. Ladies and gentlemen, please keep your eyes towards left of the runway as you are about to witness the last ever landing from Panther of CU813, the last landing of MiG-21. विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बड़े चलो, सफल रहो, बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, घटा घिरी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। सभी पूर्व पायलट इस दृश्य से अपने दिनों को जरूर याद कर उठे होंगे और अपने आज के वर्तमान पायलटों की उड़ान कुशलता पर गर्व भी करेंगे, और करें भी क्यों ना, क्योंकि हमने ये कलाबाजियां आपसे ही सीखी हैं और आपके शिष्य ही हैं जो यहाँ अभी कुछ कर रहे थे
और यहाँ उपस्थित अपने सभी इंस्ट्रक्टर्स गुरुओं को ये विश्वास दिला रहे थे और कह रहे थे कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए आज हमारे जाबाज पायलटों ने यहाँ पर आपके सामने एक दृश्य उपस्थित किया जिससे आप सभी अपने आप को देख सकते हैं। यहाँ बैठे हर तकनीकी वायु योद्धा और हर एक कार्मी अपने आप को आज MiG-21 में ही देख रहा है। और आज के इस अवसर को और भी विशेष बनाते हुए अब से कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे अनुशासन, समन्वय और पराक्रम का अद्वितीय प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम अमर योद्धा MiG-21 लड़ाकू विमान को श्रद्धांजलि देगी। भारतीय वायुसेना जानी जाती है साहस, शौर्य और कार्यकुशलता के लिए, और आज सूर्य किरण टीम इसी हुनर और जोश को दर्शाएंगे। So ladies and gentlemen, please welcome the ambassadors of the Indian Air Force, the Surya Kiran aerobatic team led by Group Captain Ajay Dasrathi. जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है, बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। ये आसमां है मेरा, ये आसमां। कृपया इन विमानों पर अपनी नजरें बनाए रखें क्योंकि अब ये संरचना में बदलाव लाते नजर आ रहे हैं। The aircraft will now be seen shifting behind onto the wings of Deputy Leader Group Captain Siddesh Karthik to form the silhouette of the mighty MiG-21 aircraft. Surya Kiran team, part of the 52 squadron, was originally raised as a fighter squadron equipped with the legendary MiG-21. And today the same squadron that once flew the MiG-21 in combat now honors its legacy through artistry in the skies. From your left, here's presenting the Surya Kiran team's Badal formation. से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं, तैयार हैं। हर फॉर्मेशन में लीडर की बाईं तरफ उड़ान भरते हैं स्क्वाड्रन लीडर एडवर्ड प्रिंस, नंबर 5 पर है स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल और नंबर 9 की पोजीशन पर उड़ान भरते हैं स्क्वाड्रन लीडर विष्णु। हर फॉर्मेशन में लीडर की दाहिनी तरफ है नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर ललित वर्मा, नंबर 6 विंग कमांडर राजेश काजला और नंबर 8 पर हैं स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ। अब वक्त है अपनी नजरें दाहिनी तरफ ले जाने का। Coming in from your right, you will be able to see number 7 Wing Commander Tejeshwar Singh positioning for his next maneuver. Here he is coming towards us from the right. Get ready to see the aircraft flying upside down. And now maintain your gaze towards your right as very soon you will see 8 aircraft coming in, and there they go, pulling up towards the sky to draw the shape of a clover leaf.
a symbol of hope, faith, and good luck, paying tribute to the past, the present, and the future of air power. जिन विमानों को आज आप आसमान में उड़ते देख रहे हैं वे हैं हॉक मार्क 132 एडवांस जेट ट्रेनर, और इस विमान का 360 डिग्री व्यू आपको दिखाने आ रहे हैं नंबर 7 आपकी बाईं ओर से. So please look slightly to your left 10 o'clock as we get ready to see this aircraft pull up and roll. Coming up next is the team's signature maneuver, in which all the aircraft will be seen approaching you from straight ahead above the runway. And on the leader's command, here they go, spreading out across the sky, paying tribute to the arms and services of the Indian Armed Forces. Distinct in their roles, yet united in their mission of defending the nation. कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि असली रोमांच तो अब शुरू होने जा रहा है. अब तक आपने देखा टीम के सभी विमानों को एक साथ उड़ान भरते हुए, मगर अब ये आपके समक्ष आएंगे अलग अलग दिशाओं से बिजली की रफ्तार पे उड़ते हुए. आपकी बाईं तरफ से आ रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ और उनके ठीक पीछे हैं विंग कमांडर राजेश काजला, और दाहिनी तरफ से आते नजर आ रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर विष्णु और स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल फॉर अ बार्ब्ड वायर क्रॉस. आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे जोखिम भरे करतब इतनी दक्षता से करने के लिए कड़ी मेहनत और एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करना बहुत ही जरूरी है. तो इसी कठिन परिश्रम और अटूट भरोसे की एक और झलक आपको दिखाने आ रहे हैं इस बार आपकी बाईं ओर से स्क्वाड्रन लीडर विष्णु, और आपकी दाहिनी ओर से आगमन करेंगे स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ. Get set to witness the most remarkable high five in the sky. In the next maneuver, you will see the aircraft forming a helix in the sky, resembling the DNA.
From your left, the team will present a tribute to the mighty Panthers, whose squadron motto, Amritam Abhyam, meaning immortal and fearless, is forever a part of their DNA. From your left, here's presenting the DNA maneuver. Now our pilots will present a gesture of gratitude and respect to the timeless MiG-21. Please look up as this next maneuver is dedicated to the legendary MiG-21, the aircraft that has stood as the heartbeat of the Indian Air Force for over 6 decades. Look up in the sky as our pilots will now turn into artists and paint a beautiful picture dedicated to the legendary MiG-21. Rajesh Kajla drawing an arrow through the heart in a salute to the machine and to the spirit of all those who flew and fought in her. कृपया अपने सामने देखें और लीडर का आदेश सुनिए उनकी कॉकपिट से. Indian Air Force salutes all the MiG-21 warriors. Your legacy will forever guard our skies. Surya Kiran Jai Hind. Sujalam Sufalam Alayaj Shitalam Satya Shamalam Vande Mataram. Sujalam Sufalam Alayaj Shitalam Satya Shamalam Vande Mataram. And that was an aerial salute to the guardian of the skies, the mighty MiG-21. देवियों सज्जनों, अब वह पल जिसे हम सब याद करना चाह रहे थे और अब आपके दाहिनी ओर से रनवे पर हमारे सभी वे MiG-21 लड़ाकू विमान जो आपके सामने लैंड हुए सफलतापूर्वक और अब आपके बाईं ओर से धीरे धीरे वे आ रहे हैं. अनुशासन, प्रशिक्षण और सैनिक कौशल का एक स्पष्ट उदाहरण धरती माँ की गोद में सफलतापूर्वक आ लौटे इन MiG-21 लड़ाकू विमानों को आज कौन अपने दिल में नहीं समाना चाहेगा. इनके इंजन की ये ध्वनि आपके दिलों में ही नहीं बल्कि हर उस भारतवासी के दिलों में हमेशा जीवंत रहेगी जिन्होंने इस देश से प्यार किया. अपनी वर्दी, गरिमा और अपने अनुशासन को बनाए रखते हुए उन्होंने केवल और केवल अपने देश की चिंता की और यही इंजन की ध्वनि आपकी दाहिनी ओर से. Those airmen standing ahead are marshals. They are the eyes on ground, guiding every aircraft to its bay safely. For decades, they have been the unseen hands ensuring each MiG returns home. Today, they too share the pride of this final homecoming.
देवियों सज्जनों, और एक चिर परिचित अंदाज में भारतीय वायुसेना अपने मिग-21 लड़ाकू विमानों को वाटर कैनन सलामी दे रही है। एक ऐतिहासिक दृश्य आप सभी के सामने, ये वही विमान जिस पे हमारे तकनीकी वायु योद्धाओं ने दिन रात काम किया, हमारे लड़ाकू पायलटों ने इस पर अपनी रणनीतियों को बनाया, और आज ये विमान आपके सामने। And here, the engines wind down one last time. And there they step out, not just from a cockpit, but from a chapter of history. These proud pilots carry with them the echoes of every sortie, every mission, and every heartbeat of the MiG-21. The engines may be silent, but the footsteps of these pilots will resound louder than ever, walking away from their aircraft and into the pages of history. This is not just a walk, it is a salute to an era and a farewell that will forever be remembered. और वायुसेना के सिखाए हुए नियमों के अनुसार सभी पायलट अपने विमानों का निरीक्षण करते हुए। जी हां दोस्तों, ये वही पायलट हैं जो आज आपके सामने हैं, उन विमानों के साथ जो आज के बाद हेरिटेज फ्लाइट का हिस्सा होंगे। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है, ले अमोघ या अस्त्र काल को भी ये खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल ना जा सकता है।
I now request Chief of the Air Staff and Air Officer Commanding in Chief, Western Air Command, to please come up on the stage. देवियों सज्जनों, जोरदार तालियां हमारे जाबाज पायलट के लिए। और भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और उनके साथ हैं भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। और अब समय है औपचारिक रूप से मिग-21 के उस दस्तावेज को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को सौंपने का, जिसको पूरी भारतीय वायुसेना के अनगिनत योद्धाओं ने भरा तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसकी मरम्मत और उड़ान योग्यता को हमेशा उच्च श्रेणी का बनाए रखा। इनके शौर्य और वीरता की गाथा इन्हीं पन्नों पर लिखी हुई है। स्क्वाड्रन में इस दस्तावेज के लेखे जोखे की जिम्मेदारी वारंट अफसर ICDSS के सशक्त हाथों में होती है। यह सुनिश्चित करते हैं कि सारी गतिविधियों का सही ढंग से मूल्यांकन हो। कमांडिंग ऑफिसर 28 स्क्वाड्रन फर्स्ट MiG-21 ऑफ इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन अमित रंजन, कमांडिंग ऑफिसर 23 स्क्वाड्रन लास्ट MiG-21 ग्रुप कैप्टन नंदा राजेंद्र, Senior Engineering Officer Wing Commander Banti Kumar Jha and Warrant Officer Amit Kumar Arya will now hand over the Form 700. हैंडओवर हो चुका है। वही मैं फॉर्म 700 के नाम से जाने वाले इस दस्तावेज को अब सौंपते ही MiG-21 सक्रिय फ्लाइंग से हटके हेरिटेज फ्लाइट में शामिल हो जाएगा। सेना डाक सेवा कोर द्वारा विभिन्न रक्षा संस्थानों एवं तीनों सेनाओं के विशेष दिवस को और अधिक यादगार बनाने के लिए विशेष आवरण तथा चिन्ह यूनिट के गौरवशाली इतिहास को उल्लेखित करने के लिए किया जाता है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भी सेना डाक सेवा कोर द्वारा एक विशेष दिवस आवरण यानी कि स्पेशल डे कवर जारी किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारतीय थल सेना अध्यक्ष, भारतीय नौसेना अध्यक्ष, उप वायुसेना प्रमुख, मुख्य वायु कमान अधिकारी पश्चिमी वायु कमान तथा अपर महानिदेशक सेना डाक सेवा भी उपस्थित हों। अब मैं अपर महानिदेशक सेना डाक सेवा से आग्रह करूंगा कि वे विशेष दिवस आवरण को भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा विमोचित कराएं। और एक ऐतिहासिक दृश्य जो हमेशा इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह वह समय है जब सारे भारतवासी को हमारे इस विमान पर गर्व होगा, तीनों सेनाओं को गर्व होगा और गर्व होगा हमारे नेतृत्व करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, हमारे देश को आगे ले जाने वाले उन सैनिकों पर जिन्होंने हमेशा देश को ऊपर बनाए रखा।
और अब अनावरण का ऐतिहासिक दृश्य भी आपके सामने थोड़ी ही देर में प्रस्तुत किया जाएगा। जोरदार तालियां इस ऐतिहासिक दृश्य के लिए जो हमारे हृदय में सदैव अंकित रहेंगी। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा। और एक हस्ताक्षर की छाप जो समय के साथ हमेशा इतिहास में दर्ज हो चुकी है, अब आपके सामने। और अब थोड़ी ही देर में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। अब मैं भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर उपस्थित हमारे MiG-21 लड़ाकू विमान के पायलटों के और ग्राउंड क्रू के साथ फोटोग्राफी में शामिल होकर इस अवसर को हमेशा के लिए यादगार बना दें। गर्व के ऐतिहासिक क्षण जो हमेशा इतिहास के पन्नों पर याद रखे जाएंगे। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। और जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। Ladies and gentlemen, please remain seated and maintain silence. अब हमारे आज के मुख्य अतिथि तथा भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा सभा को संबोधित किया जाएगा। एक बार सभी तालियां बजाकर हमारे पायलट्स जिन्होंने करिश्मा किया है उनका स्वागत किया जाना चाहिए। ओके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल DK त्रिपाठी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह, DDR&D एंड चेयरमैन DRDO डॉक्टर समीर V कामत, डिफेंस सर्विसेज के श्री फाइनेंशियल एडवाइजर डॉक्टर मयंक शर्मा, यहाँ मौजूद भारत सरकार और हमारी तीनों सेनाओं के अधिकारीगण, उनके परिवारजन एवं हमारे ऐसे वायुसेना के अधिकारी जिन्होंने कि अपनी पूरी जिंदगी खपाई है अपनी सेवा में, ऐसे हमारे सभी पूर्व सैनिक अधिकारी एवं अन्य कर्मी,
अन्य एयर वॉरियर्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना अहम योगदान देने वाले इंडियन एयर फोर्स के वीरों को मैं नमन करता हूं। आजादी से लेकर अब तक आप सबने भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, वह अपने आप में सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायी है। आपकी वीरता की यह जो यात्रा रही है, इसके पीछे मैं समझता हूं MiG-21 का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज हम सब MiG-21 की फाइनल ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए एकत्र हुए थे। इस मौके पर आप सबके बीच आकर मेरे मन में कई सारे इमोशंस तैर रहे हैं, कई भावनाएं तैर रही हैं। मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है, तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। साथियों, आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में, बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से अधिक विमान बनाए गए और उनमें से लगभग 850 विमान भारतीय वायुसेना का ही वह हिस्सा रहे हैं। साथियों, यह संख्या अपने आप में इस फाइटर एयरक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज की एक टेस्टिमनी है। अभी आप लोगों ने देखा कि MiG-21 की फाइनल फ्लाई पास्ट को एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने स्वयं लीड किया है और यह इस मशीन की क्रेडिबिलिटी और एयर वॉरियर्स के मन में इसके सम्मान को दर्शाता है। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। इसके अलावा भी इसके लंबे इतिहास में अनेक ऐसे मौके आए जब MiG-21 ने अपनी डिसाइसिव कैपेसिटी साबित की है। साथियों, कोई भी ऐतिहासिक मिशन हो, हर बार MiG-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए यह फेयरवेल हमारी कलेक्टिव मेमोरीज का भी है और हमारे नेशनल प्राइड का भी है और इस जर्नी का भी है जिसमें करेज, सैक्रिफाइस और एक्सेलेंस की कहानी लिखी गई है। साथियों, MiG-21 की इस शानदार जर्नी और इस कार्यक्रम को एक अलग नजरिए से भी मैं देख रहा हूं। यह नजरिया हमारे प्राचीन भारतीय परंपराओं की भी एक झलक दे रहा है। हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो हमें यही सिखाता है कि केवल लिविंग ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें ईश्वर का वास होता है। हमारे यहाँ ईशावास्यमिदं सर्वम कहा गया है, यानी हर एक चीज में ईश्वर को देखा गया है। हमारे यहाँ जमीन, आसमान, पेड़, यहाँ तक कि घास को भी पूजा जाता है। हम तो पत्थर में भी देवता का वास मानते हैं। हम तो माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः कहने वाले लोग हैं।
यानी हम सब इस भूमि को अपनी माता और खुद को इसकी संतान मानते हैं। आप सब ने देखा होगा कि जब कोई नया घर बनता है तो हम उसमें प्रवेश करने से पहले पूजा करते हैं। जब कोई नई गाड़ी आती है तो उसका भी हमारे यहाँ पूजन होता है। और अभी कुछ ही दिनों में हम सब दशहरा में शस्त्र पूजन भी करेंगे। यह परंपरा केवल आस्था और विश्वास नहीं है, यह हर टूल के प्रति, हर सिस्टम के प्रति, हर इंस्ट्रूमेंट के प्रति हमारी कृतज्ञता की यह भावना है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हमें एम्पावर करती है। हमारी सिविलाइजेशन और हमारी कल्चर हमें यही सिखाती है कि रेस्पेक्ट सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि हर उस चीज को दिया जाना चाहिए जिसने हमारे जीवन में कुछ न कुछ योगदान दिया है। साथियों, जब हम हर छोटी बड़ी चीज को इतना सम्मान देते हैं तो MiG-21 तो हमारा नेशनल प्राइड है। यह तो हमारी रक्षा का शील्ड रहा है, हमारी शक्ति का यह सिंबल रहा है और इसलिए इसका सम्मान करना भला हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए आज जब हम MiG-21 को फेयरवेल देने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं तो इसे सिर्फ एक फॉर्मल मिलिट्री सेरेमनी की तरह ही नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सांस्कृतिक परंपरा का विस्तार है। जैसे हम अपने सोल्जर्स की रिटायरमेंट पर उन्हें सम्मान देते हैं, उसी तरह आज हम इस माइटी मशीन को सम्मान दे रहे हैं जिसने डिकेड्स तक हमारी सुरक्षा का भार अपने विंग्स पर उठाया है। साथियों, भारत के गांव का बच्चा MiG-21 के बारे में जानता है और इसके शौर्य और पराक्रम को भी अच्छी तरह जानता है और यह एयरक्राफ्ट हमारे देश की मेमोरीज और इमोशंस में डीपली इम्बीडेड है। 1963 में जब MiG-21 पहली बार हमारे साथ जुड़ा था, तब से लेकर आज तक 60 से भी ज्यादा वर्षों का यह सफर अपने आप में अनमैच्ड है, अपने आप में यह बेजोड़ है। मुझे लगता है कि हमारे कुछ वेटरन्स को छोड़ दें तो यहां मौजूद अधिकांश लोगों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा जब यह मशीन पहली बार इंडियन स्काईज में उड़ी थी। यही बात इसे और भी स्पेशल बनाती है। हम सबके लिए यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर जैसा है मेरे साथियों, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत ही गहरा है। MiG-21 ने हमारे कॉन्फिडेंस को शेप किया है, हमारी स्ट्रेटजी को इसने मजबूत किया है और हमें ग्लोबल स्टेज पर स्थापित करने में हमारी मदद की है। अपनी इतनी लंबी जर्नी में इस फाइटर जेट ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार इस फाइटर जेट ने अपनी काबिलियत भी साबित की है। साथियों, जब MiG-21 की बात होती है, अक्सर यह कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना 60 साल पुराने विमान उड़ा रही थी। मैं इस अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 1960 और 1970 के दशक में जो MiG-21 विमान हमारी आर्म्ड फोर्सेज के पास आए थे वह बहुत पहले ही सेवा से बाहर हो चुके हैं और जो MiG-21 विमान आज तक हम उड़ा रहे थे वे मैक्सिमम 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष पुराने हैं। 40 साल की लाइफ टाइम ऐसे एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड में बिल्कुल नॉर्मल है। कई देशों में ऐसे फाइटर जेट्स को इतने ही टाइम तक एक्टिव रखा जाता है, लेकिन MiG-21 की एक खास बात यह है कि इसे तकनीकी रूप से हमेशा अपडेट रखा गया है और हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों ने और मैकेनिस्ट ने इस काम को किया है। आज जो MiG-21 हम यहां देख रहे हैं यह तो त्रिशूल, विक्रम, बादल और बिशन जैसे नामों से भी जाना गया है। इसका वर्तमान रूप तो अपडेटेड था। यहां मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी सराहना करना चाहता हूं, जिसने अपने एडवांस राडार्स एवियोनिक्स से MiG-21 को लगातार अपडेट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। साथियों, MiG-21 ने अपने बायर्स और अपने सेलर्स दोनों की अपेक्षाओं से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है।
1950 के दशक में जिस डिजाइन पर यह जेट बना था वह उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस्ट था। समय के साथ इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम जोड़े गए, बेहतर राडार सिस्टम भी जोड़ा गया। इसके अलावा भी इसमें अनेक एयर टू एयर मिसाइल्स भी जोड़ी गईं, टारगेट मिसाइल्स जोड़ी गईं, फ्री फॉल बम भी जोड़े गए। यही कारण है कि मिग 21 को इतने लंबे समय तक हमारी वायुसेना का भरोसा और सम्मान मिलता रहा है। इसलिए आज जब हम इसे विदाई दे रहे हैं तो यह मोमेंट हमें यह याद दिला रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं है बल्कि उस लेगेसी में भी है जिसे हमने दशकों से बिल्ड किया है। उस लेगेसी को सेलिब्रेट करना और उसका सम्मान करना, बहनों भाइयों, मैं यह मानता हूं कि हम सभी की जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी का हम लोगों ने निर्वाह किया है। साथियों, एक दिलचस्प बात यह है, यह कार्यक्रम चंडीगढ़ में हो रहा है। यहीं से भारतीय वायुसेना की सुपरसोनिक यात्रा की शुरुआत हुई थी। नंबर 28 स्क्वाड्रन, जिसे फर्स्ट सुपरसोनिक्स कहा जाता है, नंबर 28 स्क्वाड्रन, जिसे फर्स्ट सुपरसोनिक्स कहा जाता है, यहीं से मिग 21 का इंडक्शन हुआ था। यह स्थान इसलिए भी खास है क्योंकि यह उस गौरवशाली अध्याय का गवाह है जिसने भारत की एयर पावर को एक नई पहचान दी थी। आप सबके समक्ष मिग 21 के बारे में विस्तार में बताने की मैं समझता हूं कोई जरूरत तो नहीं है। हाँ, यहाँ बैठे हुए आप सभी, चाहे एयर वॉरियर्स हों, वेटरन्स हों या फिर डिफेंस एक्सपर्ट हों, हम सब इसके परफॉर्मेंस से भली भांति परिचित हैं। लेकिन मेरी नज़र में इसका जो सबसे खास विशेषता रही है वह है वर्सेटिलिटी। यह एक ऐसा फाइटर जेट रहा जिसने अपने लंबे ऑपरेशनल लाइफ में हर तरह के रोल इसने निभाए हैं। इसको बर्ड ऑफ ऑल सीजन्स ऐसे ही नहीं कहा जाता है। एक इंटरसेप्टर के तौर पर इसने दुश्मन को रोकने का काम किया है। ग्राउंड अटैक में इसने अपनी आक्रामक क्षमता भी दिखाई है और एयर डिफेंस फाइटर जेट के रूप में इसने स्काईज को प्रोटेक्ट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी असंख्य एयर वॉरियर्स को भी तैयार किया है। कहने का मतलब यह है कि मिग 21 ने हर उड़ान के साथ भारत के भविष्य को और भी मजबूत किया है। साथियों, मिग 21 अगर इतने वर्षों तक भारत की सुरक्षा में अपना योगदान देता रहा है तो इसके पीछे की ताकत इंडियन एयरफोर्स का हर पायलट, इंडियन एयरफोर्स का हर वॉरियर, जिसे हम एयर वॉरियर कहते हैं, और हर ग्राउंड क्रू ने दी है। मिग 21 के साथ उन्होंने अपना साहस और अपना समर्पण जोड़ा है, इसलिए उनका भी मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, अगर आप 80 और 90 के दशक की तरफ नजर डालें तो आप देख पाएंगे कि मिग 21 सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में भी कार्य कर रहा था। इस लीजेंडरी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर न जाने कितने जाबाज पायलट्स ने उड़ान भरी है। सीखा कि आसमान से कैसे बात करनी है, इसने ही हमको सिखाया है। कैसे हर परिस्थिति में अपनी मशीन को कंट्रोल करना है और कैसे मुश्किल हालात में भी शांत रहकर मिशन को अंजाम देना है। आज जो हमारे पास हाईली स्किल्ड फाइटर पायलट्स हैं, उनकी नींव कहीं न कहीं मिग 21 ने ही रखी है। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा यात्रा में मिग 21 एक सारथी की तरह हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। साथियों, आज जब हम उसे फेयरवेल दे रहे हैं तो यह भरोसा भी ले रहे हैं कि आने वाले कल में हमारी नई पीढ़ी इसी स्पिरिट के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एयर पावर को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जब दुनिया भारत को देखेगी तो कहेगी यह तो वो देश है जिसने मिग 21 से शुरुआत की और आज फ्यूचर टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है। यही हमारी जर्नी है और यही हमारी प्राइड है। और मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते नहीं
बल्कि एक भारतीय होने के नाते कहता हूं कि इस लिगेसी को हमें टूटने नहीं देना है किसी भी सूरत में। MiG-21 का योगदान सिर्फ इतिहास नहीं है, वह सीख है, वह डीएनए है जो हमें आगे बढ़ाएगा। हमें LCA तेजस की सफलता को अपनी नेक्स्ट मिशन की शुरुआत माननी है और आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट एमका और अन्य प्रोग्राम्स में यह आत्मविश्वास भरने की जरूरत है कि भारत हर चुनौती का मुकाबला कर सकता है और हर चुनौती पर भारत विजय प्राप्त कर सकता है। आज हमारे डिफेंस इकोसिस्टम में रिमार्केबल बदलाव हो रहा है। हमारी रिसर्च लैब्स, एकेडमिया, डिफेंस PSUs, प्राइवेट सेक्टर और हमारे यूथ, हमारे स्टार्टअप, हमारे साइंटिस्ट, यह सब मिलकर बदलाव की इस गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अतीत को तो सम्मान देना ही है, साथ ही साथ भविष्य की ओर कदम भी हमको बढ़ाते रहना है। पुराने साधन भले ही आज सेवा के बाहर हो जाएं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उनकी लेगेसी हमेशा प्रेरित करती रहे। MiG-21 ने हमें यह सिखाया है कि बदलाव से घबराना नहीं है, बल्कि उससे नई ऊर्जा लेकर हम सभी को आगे बढ़ना है। हम तो इस भाव को लेकर चलने वाले लोग हैं कि तंत्र है नूतन भले ही। हम इस भाव को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं कि तंत्र है नूतन भले ही, चिर पुरातन साधना। यानी हमारे पूर्वजों ने हमें यह दर्शन दिया कि साधना यानी मूल भावना और आदर्श ये शाश्वत होते हैं, मिटते नहीं हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए जो साधन यानी तंत्र और उपकरण हैं, यह सब तो समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे इसे आप इस तरह से समझिए कि हमारे सैनिकों का साहस, हमारे सैनिकों का अनुशासन और उनकी राष्ट्र भक्ति चिर पुरातन साधना है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने के लिए जिन हथियारों, जेट्स और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, वे एक नूतन तंत्र हैं और लगातार अपडेटेड होता रहा MiG-21 इसी दर्शन का, इसी फिलॉसफी का एक जीवंत उदाहरण है। अंत में मैं उन सभी पायलट्स, टेक्नीशियंस, ग्राउंड स्टाफ और इससे जुड़े एशियल के समस्त इंजीनियर्स और अन्य स्टाफ को भी हृदय से नमन करता हूं, जिनकी मेहनत, समर्पण और साहस ने MiG-21 को भारतीय वायुसेना की आत्मा का हिस्सा बनाया है। हमारे पायलट्स ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना आसमान में हमारी सीमाओं की रक्षा की और टेक्नीशियंस और ग्राउंड स्टाफ ने अपने पसीने और कौशल से यह सुनिश्चित किया कि हमारे विमान हर बार पूर्ण शक्ति के साथ उड़ान भर सके। आज जब हम इस गौरवशाली अध्याय को विदा कर रहे हैं, तो यह उन अनगिनत नायकों को भी स्मरण करने का क्षण है जिनके त्याग ने इस मशीन को एक जीवंत विरासत बना दिया है। उनका योगदान हमेशा हमारी राष्ट्रीय स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि MiG-21 जिस तरह दशकों तक हमारी सिक्योरिटी का पिलर बना रहा, वो हम सब के लिए एक गर्व का विषय है। मुझे खुशी है कि मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में भी इस पल को आप सबके साथ बांट रहा हूं। साथ ही हमें आज यह प्रण भी लेना होगा कि आने वाले कल में हमारी वायुसेना की उड़ान और ऊंची होगी और भारत की आकाश रक्षा और अभेद्य होगी। इसी प्रण के साथ MiG-21 को विदाई देते हुए और उसके प्रति हृदय से श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार बोलिए भारत माता की, और तेज आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, और तेज, भारत माता की। धन्यवाद।
All right, we're watching live from Chandigarh, where Defence Minister Rajnath Singh attended the Indian Air Force's MiG-21 decommissioning ceremony. MiG-21 flies into history today, and mighty Tejas to replace veteran fighter jet. Also, LCA Tejas participated, symbolizing its takeover from the MiG-21. MiG-21 jets made the last operational flights at the Nal Air Force Station in Rajasthan's Bikaner in August. Also, a postal stamp was released to commemorate the retirement of MiG-21. Air Chief Marshal A.P. Singh flew final MiG-21 sortie as fleet retires today. Also, following the water cannon salute, in a symbolic gesture, the Air Chief handed over the aircraft's Form 700 logbook to the Defence Minister, marking the end of an era. A highly emotional and symbolic gesture froze innumerable memories of MiG-21 journey today. Well, Raksha Mantri, while addressing the ceremony, said that we were honouring the mighty machine today as it protected us for more than 60 years. He said MiG-21 was not just a fighter jet, but was like a family member. He said MiG-21 is a national pride and will stay so forever. And he said that MiG-21 has always been technologically upgraded and has always performed more than expected. All right, that's the gist of what the Defence Minister said today at Chandigarh. That's all for now. Thanks for watching. Namaskar.